Hello everyone, welcome back to the channel. You are watching Study with Prakhar. My Instagram handle is Prakhar011 and the Telegram group is Dalit Oasis. The contact number for notes is 9336903429. And today we are going to deal with Geep Patel's poem How Do You Withstand Body. ठीक है, यहाँ पे पोम में बेसिकली फेमिनिज्म की थीम है और यहाँ पे जो महिलाओं के ऊपर वायलेंस वगैरह प्रैक्टिस किया जाता है या उनके साथ जो भी गलत चीज़ें की जाती हैं सोसाइटी में, उन्हीं सारी चीज़ों पे बात होगी। इस पे कोटेशन भी है कार्ल मार्क्स का कि इफ़ यू वांट टू लुक एट द पोजीशन ऑफ द सोसाइटी, लुक एट द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। कार्ल मार्क्स उनकी बायोग्राफी में है ये, तो यू कैन कोट इट डाउन इन द एग्जामिनेशन। टाइटल एक्सप्लेनेशन देखा जाए शॉर्ट में, तो टाइटल इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेटोरिकल नहीं है, डायरेक्ट है, याद रखना। किससे पूछा जा रहा है? ह्यूमन बॉडी से। और किसकी ह्यूमन बॉडी? ज़्यादातर महिलाओं की, एक्सप्रेसिंग शॉक एंड एडमिरेशन फॉर हाउ इट इंड्योर्स कॉन्टिन्यूअस वायलेंस एंड अब्यूज। यानी कि बॉडी कैसे इतना सब कुछ झेल जा रही है, वायलेंस, अब्यूज एंड ऑल। तो इसी के ऊपर सवाल उठ रहा है। सेंट्रल थीम की बात करें, द पोम एक्सप्लोर्स वायलेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, स्पेशली हाउ द फीमेल बॉडी। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं कि कैसे फीमेल बॉडी के ऊपर, फीमेल बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, अटैक किया जाता है, येट समहाउ इंड्योर्स, यानी कि किसी तरह वो फीमेल झेली जाती है। इट क्रिटिक्स सोसाइटल एंड जेंडर बेस्ड क्रूएलिटी, यानी कि यहाँ पे सोसाइटी और जेंडर बेस्ड क्रूएलिटी के ऊपर बात चल रही है कि कैसा सोसाइटी जो होती है वो बायस्ड है, यानी कि पेट्रियार्कल सोसाइटी तो है ही है, लेकिन उसमें भी बायसनेस है। ठीक है, मेल डोमिनेंट है नो डाउट, लेकिन मेल डोमिनेटेड होने के बाद भी जो बायसनेस है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बायसनेस इस हिसाब का है कि मान लीजिए एक देयर इज अ मेल हु इज डोमिनेंट, पावरफुल है, तो वो अपना ऑपरेशन दूसरे मेल्स पे ना करने के बजाय वो अपना ऑपरेशन क्या करेगा, दूसरी महिलाओं पे, कमजोर महिलाओं पे लगाएगा, और जिससे फर्क आ जाएगा। यही है डोमिनेशन और बायसनेस। समरी इन शॉर्ट की बात करूं मैं, द स्पीकर क्वेश्चंस हाउ द बॉडी बियर्स रिपीटेड हार्म, यानी कि हमारे जो स्पीकर हैं गीप पटेल, वो क्वेश्चन करेंगे कि कैसे बॉडी ये सारी चीजें झेल जाती है, बियर्स रिपीटेड हार्म। ठीक है, डिस्पाइट कॉन्टिन्यूस असॉल्ट, यानी इतने सारे असॉल्ट होने के बाद, फिजिकल एंड इमोशनल असॉल्ट होने के बाद भी द बॉडी रिमेन्स अ पैसिव रेसिपिएंट, या फिर रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब समझो कि उपभोक्ता बनी है बॉडी, इतने सारे हार्म के बाद भी उस हार्म की उपभोक्ता बनी हुई है। इट शोज एज हेल्पलेस, यानी कि बॉडी हेल्पलेस है, सफरिंग एंटिटी है। ठीक है, बॉडी सफर करे, स्पेशली वनरेबल अंडर पेट्रियार्की, वनरेबल यानी इन डेंजर है, पेट्रियार्की एंड मेल एग्रेशन, यानी मेल एग्रेशन से महिलाओं को दब के रहना पड़ रहा है, उनकी बॉडी सफर करती है। येट इट स्टिल सीम्स टू गिव लव एंड रिटर्न, यानी कि अभी भी उम्मीद रखी जाती है कि लव इन रिटर्न मिलेगा, क्रिएटिंग अ पावरफुल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन क्रूएलिटी एंड इंड्योरेंस, यानी कि कोई आपके साथ क्रूएलिटी करे और आप इंड्योरेंस के साथ, यानी कि आप सहते हुए उसको लव इन रिटर्न देते रहो। तो ये थोड़ी बड़ी थीम्स हो गई। ठीक है, बहुत नैरो वर्ड्स हैं लेकिन थीम बड़ी है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की बात करें तो, हाउ डू योर विथ स्टैंड बॉडी, हाइपर बटा यूज हो रहा है, यानी कि वर्ड्स को जम्बल कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, द स्पीकर आस्क्स द बॉडी हाउ इट टॉलरेट सो मच पेन एंड डैमेज। तो स्पीकर हमारे सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे बॉडी पेन और डैमेज को झेल रही है। डिस्ट्रक्शन रिपीटेडली एम्ड एट यू, यानी कि बार बार तुम्हारे साथ डिस्ट्रक्शन होता है, बार बार तुम्हारे ऊपर हमले होते हैं, फिर भी कैसे बॉडी, यानी महिलाओं की बॉडी कैसे इसको झेल रही है। मिनट सेकंड्स लाइक अ गन रिपोर्ट्स, यानी कि हर एक सेकंड और हर एक मिनट जैसे कि गोलियां चलती हैं एट वॉर या बैटल फील्ड, उसी तरह का इंटेंस डैमेज किया जा रहा है। टैटू यू विथ होल्स, ये जो वॉयलेंस है वो कहीं ना कहीं होल्स बना रहा है। होल्स जैसे कि बुलेट्स होती हैं, तो अगर गोली वगैरह लग जाती है तो छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं या स्कार्स आ जाते हैं या उसके निशान छूट जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो होल्स हैं वो टैटू मार्क की तरह है, यानी कि जो वॉयलेंस हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि उससे निशान छूट रहा है। ठीक है, निशान किसका छूट रहा है? वॉयलेंस का निशान छूट रहा है, चोटों का निशान छूट रहा है। योर एरिया ऑफ 5 by 1 इज नॉट रूम इनफ फॉर द फर्स्ट, द फिस्ट है वो, फिस्ट एंड द ब्लोज या द ब्लोज द बॉडी
स्मॉल एंड कन्फाइन यानी कि बॉडी बहुत छोटी है। उस जिस भी महिला की बात हो रही है उसकी जो हाइट है वो करीब 5 फीट या फिर 5'1" की है, 5 फीट 1 फुट या फिर 5'1" ऐसे बोला जाता है हमारे यहाँ। तो कांट कंटेन और विथ स्टैंड ऑल द फिजिकल असॉल्ट्स, यानी कि जो महिला है वो सारे फिजिकल असॉल्ट्स झेल नहीं सकती, क्योंकि उसकी उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी की जो हाइट है, एवरेज फीमेल हाइट जो है इंडिया में, वो यही होती है करीब करीब 5 फीट के आसपास में। तो उसी के आसपास की वो बॉडी और उस पर इतना ज़्यादा असॉल्ट हो रहा है। All instruments itch to make a hedgehog of your hide. Everything around seems eager to harm, यानी कि जो चारों तरफ की चीजें वो hedgehog की तरह हो गई है। hedgehog बेसिकली रैबिट की तरह होता है, छोटा सा, और उसके बहुत सारे थॉर्न्स, उसमें बहुत सारे थॉर्न्स निकले होते हैं। To turn your body into painful spiky mess like a hedgehog. यहाँ दो मतलब निकल रहा है hedgehog से कि सारी चीजें आसपास की इस तरह की हो गई हैं कि वो hedgehog जैसा आप ही को बना देंगी, और हेजहॉग जैसा आप ही को बना देंगे, और वो सारी चीजें भी हेजहॉग जैसी हैं। हेजहॉग मतलब कि वो कांटेदार, यानी कि जब चोट वगैरह लग जाती है तो बॉडी पे निशान आ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाती है बॉडी, कट जाती है, तो उस तरह के निशान आ जाएंगे। तो हेजहॉग जैसे आप भी लगोगे और आपको जिससे चोट दी गई वो भी हेजहॉग जैसा होगा। इट्स योर फेथ पुअर स्लट। अब यहाँ पे जो स्लट है वो गाली की तरह नहीं यूज हुआ है, वो इस तरह यूज हुआ है कि सोसाइटी इसको जज कैसे करेगी। सोसाइटी इसको इसी तरह जज करती है कि इस महिला ने ही कुछ गलत किया होगा तभी शायद वो पीटी गई है। द बॉडी इज इंसल्टेड एंड ब्लेम्ड, दो ऐसा नहीं है तभी भी विक्टिमाइज कर दिया गया या डिग्रेडेड। द यूज ऑफ स्लट शोज सोसाइटल क्रुएलिटी एंड जजमेंट। टू वॉक compliantly before heroes, the body obediently presents itself to so-called heroes, likely powerful men, despite the abuse। यानी कि अब यहाँ पे देखो कि ये जो महिला है जो मार खा रही है वो क्या करती है, कंप्लेन कभी नहीं करती है। वो इनके सामने यानी मेज के सामने, जैसे अगर उनकी जो इमेज है हीरो वाली, उसी इमेज के सामने पड़ी रहती है। कोई कंप्लेन ना करना, कोई सवाल ना पूछना, पिटते रहना फिर भी कुछ बोलना नहीं। तो इस तरह की एक सिचुएशन आ चुकी है। ऑफरिंग इन योर डिमोलिशन अ बेस्टोड काइंड ऑफ लव, इवन इन डिस्ट्रक्शन द बॉडी गिव्स अ फुलिश सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लव। यानी कि अगर इतना पिटने के बाद भी बॉडी को अगर यही करना पड़ रहा है तो ये फुलिश और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग है। डम डिस्कलर्ड बैटर्ड पैचेस मीट माउथ्स फॉर मॉन्स्टर्स किसेस। द बॉडी इज साइलेंस। अब देखो बॉडी वो जो है, जो महिला है वो पीटी गई है तो साइलेंस हो गई, ब्रूस्ड यानी बहुत सारे चोटों के निशान है, इंजर्ड है, टर्न इनटू समथिंग मॉन्स्टरस एंड वायलेटेड बाय क्रूएल अफेक्शन। मार पीट के उसको भद्दा बना दिया है, और फिर भी उम्मीद रखी जा रही है कि वो अफेक्शन देगी, लव देगी। एंड दे दीज पीपल, या फिर ये जो लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं उसके साथ, दे विल गेट इंटीमेट, फिजिकली इंटीमेट विथ हर। तो ये सारी इमेजेस हैं जो इस पोएट्री में देखने को मिलते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस पर्सोनिफिकेशन, द बॉडी इज ट्रीटेड एज कॉन्शियस बीइंग, क्वेश्चन एंड गिवन ह्यूमन क्वालिटीज, यानी कि हमारी बॉडी में जो हमारी सोल है वही जान लाती है, लेकिन यहाँ पे बॉडी को ही जान दे दी गई है। बॉडी इंडिपेंडेंट है। एलिट्रेशन देख लेना इसमें, मीट माउस फॉर मॉन्स्टर किसेस, एम का रिपीटेशन मेटाफर है, मेक अ हेजहॉग ऑफ योर हाइड, मैंने इसको समझाया है। वाउंडेड स्किन टू अ हेजहॉग, ठीक है, हेजहॉग कटीला होता है। इमेजरी वॉयलेंट एंड विजुअल डिस्क्रिप्शंस लाइक टैटू you with holes and battered patches, irony है, the body gives love even when it is abused, showing a tragic contradiction है, symbolism है, the body symbolizes the female experience under patriarchy and violence है। Three most important questions देख लो भाई। How does Greek Patel depict the theme of violence and endurance in the poem? Explain the significance of metaphor, make a hedgehog of your hide, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है। Discuss the use of irony in the final lines of the poem, कि किस तरह से irony है। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फाइनल लाइन रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। Term discolored battered patches meet mouths for monsters kisses। अब देखो यहाँ पे वो आदमी ही पीट रहा है, वो आदमी ही चोट पहुंचा रहा है, एंड they will get physically intimate। what is the point कि if he is hurting you and you are still giving everything to him and you are even letting him exploit you। तो ये जो सवाल है वो इस क्वेश्चन में देखने को मिलता है। hope so you like the video, you are watching study with Prakha, and the contact number for notes is 9336903429।
from paper 1 to 5. Long live Letitia, long live you all people. Take care.